हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत मज़ेदार सीरीज चल रही है हमारी रेनको चार्ट के ऊपर। बहुत अमेजिंग मेल आते हैं मेरे पास, बहुत अच्छा लगता है जब वो मेल को पढ़ता हूं मैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि रियली में कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो किसी के काम आ रहा है। तो आज हम एक नए इंडिकेटर के साथ रेनको को लगाने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सिंपल जितनी हो उतनी ज़्यादा पसंद करता हूँ, रिकमेंड भी यही करता हूँ कि जितनी आप सिंपल टेक्निकल एनालिसिस रखेंगे उतना ज़्यादा आसान, उतना ज़्यादा इजी होता है बाजार के अंदर पैसा बनाना और काम करना भी। तो आज एक सिंपल इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है डॉन्चेन चैनल। इसको रिचर्ड डॉन्चेन साहब ने डेवलप करा है और इसका जो बाद में निकनेम रखा गया द फादर ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। यानी एक जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेंड को फॉलो करता है। तीन लाइनें दोस्तों इस इंडिकेटर में आपको देखने को मिलती है, एक अपर, एक मिड, एक लोअर। और जो तीनों लाइनें हैं किस तरीके से काम करती है इसको समझेंगे। और अगर आप इंडिकेटर को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो सिंप्लिसिटी से आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सिंप्लिसिटी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है तो इसको हम समझेंगे। लाइनें कैसे बन रही है, किस तरीके से काम कर रहा है, रेनको के साथ कैसे लगाए, कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो 10 से 15 मिनट बने रहिए हमारे साथ और एक नई चीज, नया आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो में चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे करेगा दोस्तों काम ये। चलिए दोस्तों, चार्ट पर हम आगे हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एसबीआई का चार्ट लगा हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है और नॉर्मल हमारी कैंडल स्टिक लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम कैंडल स्टिक को चेंज कर लेते हैं और इसको हटा करके हम लगाएंगे रेनको चार्ट को। तो जैसे हम रेनको चार्ट को लगाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको रेनको चार्ट दिखाई देगा चार्ट के अंदर। और इसकी जो ब्रिक साइज है वो कितनी रखनी चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे आपको काम करना चाहिए, किस तरीके की ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा ब्रिक साइज यूज होगा, ये पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पूरी हमारी सीरीज चल रही है, स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक हम इसकी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कौन सी चीज कैसे लगानी है। बाकी यहाँ पर हम समझाने के लिए नॉर्मली हम डिफॉल्ट सेटिंग में इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमें इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद हमें लिखना है डोंचियन, DONE लिखेंगे आप तो आ जाएगा ये डोंचियन चैनल्स। और ये इंडिकेटर लग गया। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको नीचे जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, हर बार चीजें उतनी सिंपल होती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं तो वो उतनी सिंपल हो भी जाती है। डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर कितना टाइम लगाया है, कितनी अपनी मेहनत लगाई है। जितनी अच्छी मेहनत होगी, जितनी अच्छी आप कोशिश करेंगे, चीजें उतनी सिंपल दिखाई देगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम सेटिंग को चेंज करेंगे डॉन्चियन चैनल की, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ये कर क्या रहा है। तो हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में थोड़ा सा हम इसका कलर जो है इसको चेंज करेंगे। ऊपर जो लोअर वाला है उसको ग्रीन करेंगे, अपर वाले को हम रेड कर देंगे, लाइनों को थोड़ा सा डार्क करेंगे और जो बीच वाली लाइन है उसको हम ब्लैक करेंगे, इसको भी डार्क कर देंगे। इसके बाद इनपुट में जाएंगे। इनपुट में हम इसको रखेंगे 40, ये 20 का होता है बाय डिफॉल्ट, हम इसको 40 कर देंगे और 40 करके हम इसको कर देते हैं ओके। तो कुछ इस तरीके का अब आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसको समझते हैं ये कर क्या रहा है, ये किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। दोस्तों बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें आपको दो लाइनें दिख रही होगी ऊपर नीचे जाती हुई। एक तो यह है ये रेड वाली लाइन जो नीचे भी जा रही है ऊपर भी जाती है, इसको कहते हैं अपर लाइन। अपर लाइन कह लीजिए, अपर बैंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, ये अपर है। और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं लोअर, राइट। और ये क्या कर रहा है, इसकी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये पिछले बैक यानी बैक 40 कैंडल्स को कैप्चर कर रहा है, बैक 40 कैंडल्स को कैप्चर कर रहा है और उसके हाई को देख रहा है। जैसे ही पिछली 40 कैंडल का जो भी हाई है वो ब्रेक होता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, और मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसकी बात करें अगर लोअर वाले की, तो लोअर वाले के अंदर भी यही काम कर रहा है। जैसे ही पिछली 40 कैंडल का लो ब्रेक होता है तो ये बैंड आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, बैक 40 कैंडल्स। अब आपने कैंडल्स किस हिसाब से सिलेक्ट करी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 10 रुपीज की ब्रिक रखी है तो 10 रुपीज यानी पिछली 40 ब्रिक को ले लीजिए। जैसे उसका हाई ब्रेक होगा तो बैंड ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, जैसे लो ब्रेक होगा बैंड नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर एक तीसरी लाइन और है, ये लाइन अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाली लाइन है तीसरी लाइन, जो मिड लाइन है। ये मिड लाइन क्या काम कर रही है, ये जो मिड लाइन है इन दोनों लाइनों का एवरेज है। भाई इस लाइन को प्लस करा, इसकी जो भी वैल्यू है इसको प्लस करा
और यहाँ पर जाके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, जैसे करेंगे तो ये मिड वाली लाइन आ गई। तो ये दोनों हाई लो के बिल्कुल बीच में रहेगा, पिछले 40 कैंडल्स का हाई, पिछले 40 कैंडल्स का लो, उसके बिल्कुल बीच में रहेगा। 40 दोस्तों हमने सेटिंग लगाई है, बाय डिफॉल्ट 20 होती है, यानी पिछली बैक 20 कैंडल्स आप कैप्चर करेंगे बाय डिफॉल्ट। बाकी अपनी सेटिंग जो आप चाहे रख लीजिए, आपको पिछली 30 कैंडल को कैप्चर करना है 30 को करिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस इंडिकेटर का कैलकुलेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन वाला इंडिकेटर आपकी क्या मदद करता है इसके अंदर, जरा आप इसको समझिए। तो इसके अंदर दोस्तों मेनली जो यहाँ पर जो काम है वो ये है कि नॉइज को जो रेनको के अंदर है, पहली बात तो नॉइज ऑलरेडी वो रिड्यूस कर देता है, लेकिन काफी सारी नॉइज जो है इसमें फिर भी आती है, वो भी ये रिड्यूस करने की कोशिश करेगा इंडिकेटर। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये नीचे गिर रहा था, राइट, और यहाँ पर एक स्विंग ब्रेक करा, कुछ यहाँ पर देखिए स्विंग ब्रेक करा। यहाँ पर काफी लोगों को लग सकता था कि मार्केट यहाँ पर अब बुलिश हो जाएगा, क्योंकि इसने पुराना जो स्विंग है उसको ब्रेक कर दिया। पिछली वीडियो में हमने स्विंग के बारे में बात करी कि जब इसके स्विंग ऊपर जाने स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन ये वाला जो स्विंग है ये काम ना करते हुए ये यहाँ पर फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो ये आपको फिल्टर करके देगा डोंचियन चैनल ही, क्योंकि अगर आप देखें इसका जो हाई वाली जो ऊपर वाली लाइन है वो ऊपर नहीं जा रही, उसको इसने ब्रेक नहीं करा रेनको ने, बिल्कुल उसके पास तक गया और वहां से नीचे चला गया, राइट। तो यही डोंचियन चैनल काम कर रहा है कि जो रेनको के अंदर भी थोड़ी बहुत नॉइज आती है उस नॉइज को भी फिल्टर करने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जब इस तरह का रुझान होगा और मार्केट ने गलत सिग्नल आपको जनरेट करा। जैसे कि ये वाला सिग्नल देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो मार्केट है ऊपर जाएगा, खासा ऊपर जाने की संभावना लग रही थी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये खासा ऊपर ना जाकर के एक लेवल तक ऊपर जाकर के वापस नीचे गिर गया। अगर आपका जो टारगेट था वो इससे ऊपर कहीं था तो मुझे लगता नहीं कि वो टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से डोंचियन चैनल पहली जो आपकी मदद करता है वो ये करता है कि जो स्विंग्स ब्रेक हो रहे हैं उसके बाद अगर कोई बैंड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो आपको बचा लेता है, वो आपको बता देता है कि भैया अभी रुक जाओ, अभी कोई फायदा है नहीं ट्रेड लेने का, क्योंकि अभी जो बैंड है वो कोई अपर बैंड कोई लोअर बैंड कोई भी ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। अब ट्रेडिंग सेटअप क्या है इसके अंदर, देखिए ट्रेडिंग सेटअप बहुत सिंपल है, हमने 40 का इसको लगा रखा है, इसको हम डीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीसी इंडिकेटर, आप चाहे जो भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बहुत सिंपल है, वो क्या है कि पिछले 40 का लो या हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पर तो एक लो ब्रेक हो गया पिछले 40 का, राइट, बैक 40 कैंडल्स का जो है यहाँ पर जो है लो ब्रेक हो गया, 40 कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आपको एक शॉर्ट लेना चाहिए, एक शॉर्ट का ट्रेड, यानी आपकी एक एंट्री बनेगी, यहाँ पर आप एक एंट्री लेंगे और एंट्री होने के बाद आप देखिए ये बखूबी नीचे आता हुआ आपको दिखाई दिया, और जैसे ये नीचे गिर रहा है इसको गिरते रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना गिर रहा है इसको गिरते रहने दीजिए। और आप अपना जो टारगेट रखना चाहते हैं या तो आप अपना मैन्युअली टारगेट रखिए 10%, 20%, 5%, जो आपको पसंद है। अदरवाइज जो ये मिड वाली लाइन है, ये मिड वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का काम करेगी, यानी आप इस लाइन के ऊपर अपना एक टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस और एग्जिट जो रखना रखिए, यानी जो ट्रेड आपने इतनी ऊपर लिया था अब आप उसे यहाँ पर कहीं एग्जिट करेंगे, राइट। यहाँ पर आप कह लीजिए ये टारगेट बुक है आपका, या तो आप इसको टारगेट मान लीजिए या इसको एग्जिट मान लीजिए या आप इसको स्टॉप लॉस मान लीजिए, ये सारे काम ये एक अकेली लाइन कर रही है, राइट। तो यहाँ पर एक आपका हो गया शॉर्ट का ट्रेड। ठीक इसके विपरीत बात करें तो यहाँ पर आप एक एंट्री का ट्रेड भी ले सकते हैं, जैसे कि देखिए ये डोंचियन चैनल का हाई ब्रेक हो गया, ऊपर वाली लाइन ब्रेक हो गई, यानी आप यहाँ पर एंट्री लेंगे ट्रेड के अंदर, बाय साइड के आपने एंट्री ली। एग्जिट कहाँ लेंगे, जैसे ये जो मिड वाली लाइन है यहाँ पर जाकर के इससे नीचे जाता है रेनको, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम और भी आती है, उसको भी फिल्टर कर लेते हैं। कई बार बैंड ब्रेक होता है लेकिन मार्केट बहुत अच्छा काम करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ऐसा कई बार कब होता है। जैसे कि आप ये वाला लेवल देखिए, यहाँ पर एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि जो बैंड ब्रेक हो रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो फेक तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको वीकनेस तो नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर उसको भी आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक बैंड का हाई ब्रेक हुआ
और मुश्किल से मुझे लगता है 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनती हुई हमें दिखाई दी, राइट। लेकिन 3 कैंडल बनने के बाद जो हमारी 4th कैंडल थी वो रेड हो गई, उसके बाद 5th कैंडल भी रेड हो गई, उसके बाद 6th कैंडल भी रेड हो गई, और ये जो लेवल था इसके नीचे आ गया। ये जिस लेवल को ब्रेक करा था रेन को उसके नीचे चला गया। तो आप यहां समझ जाइए कि ये वीक सिग्नल है, ये वीक सिग्नल है, और यहां पर शायद बाजार वर्क नहीं करने वाला। आपको यहीं से एग्जिट हो जाना चाहिए, यहीं से आप एग्जिट ले लीजिए। अगर आपने यहाँ पर कोई एंट्री ली है तो आप समझ जाइए कि ये वीक सिग्नल है, यहाँ बाजार जो है ऊपर जाने की उम्मीद में नहीं है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर कब वीक सिग्नल देखने को मिलते हैं, और जो थोड़ी बहुत जो नॉइज है वह आप अपने थोड़ी सी समझदारी के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब मार्केट को रियलिटी में नीचे जाना होता है तो जो रुझान है आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे कि ब्रेक हुआ, कोई भी वापस रिवर्स कैंडल ना मिलते हुए बाजार सीधा बखूबी नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। तो यानी ये जिस लेवल को इसने तोड़ा है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस लेवल का सम्मान करना चाहिए मार्केट को। अगर सम्मान ना करते हुए वापस इसके अपोजिट जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये वीक है, वीक सिग्नल आपको मिला है। और अगर आप इस वाले ट्रेड की बात करें, यहाँ पर आपकी एक एंट्री थी, शॉर्ट की एंट्री, यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं और यहाँ पर बीच वाली लाइन पे आप एग्जिट लेते हैं। एक सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही करना चाहिए, आप चाहे तो यहाँ भी एग्जिट ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी एग्जिट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप दोस्तों फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अपना परसेंटेज रख सकते हैं, या आप अपनी पिछली ब्रिक के हिसाब से, जितना ये ब्रिक का साइज था, ये देखिए यहाँ पर काउंट करिए कैंडल कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल थी। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद 10 कैंडल नीचे, यानी तकरीबन यहाँ कहीं आप अपना जो है टारगेट रख सकते थे। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हमने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि जो स्विंग का एक्सटेंशन है वो कितना हो सकता है, उस एक्सटेंशन के हिसाब से अपना टारगेट रख लीजिए। पिछले स्विंग का कैप्चर करिए और उतना ही आप अपना टारगेट रख लीजिए। ब्रेक होने के बाद काउंट करना है, ब्रेक होने के बाद 10 कैंडल काउंट कर लीजिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। ठीक इसके अपोजिट बात करें, ये देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि वीक सिग्नल पहचानने का जो तरीका है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद 3-4 कैंडल ऊपर की तरफ बनी, वापस रेड कैंडल एकदम 3-4 कैंडल बाद ही दिख गई। जब 3-4 कैंडल बाद ही रेड कैंडल दिख गई तो यहाँ से समझ जाना चाहिए ये जो सिग्नल है ये वीक सिग्नल है, ये वीक सिग्नल है, और यहाँ पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। ये हो सकता है कि बाजार का काम ना करे। एक वीक सिग्नल देखिए आपको ये भी मिला, यहाँ पर देखिए बाजार नीचे आया, इसको तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद वापस रिवर्स कर गया, एक कैंडल बाद ही आपको रिवर्स करता हुआ आपको दिखाई दिया। तो ये वीक सिग्नल था। लेकिन अगर इस वाले की बात करें जो ये वाला बना है, ये जो है स्ट्रॉन्ग था, इसको तोड़ने के बाद बाजार ने कोई रिवर्स कैंडल नहीं दिखाई और बनता ही चला गया नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आप डॉनचियन चैनल का इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक क्लियर कट, जैसे कि रेन को हमारा क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि बाजार ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो ये भी आपको क्लियर कट बताता है कि बाजार ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन काम करता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि बाजार में कब वीक सिग्नल है, और जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है तो कोई बैक कैंडल नहीं बनती, नीचे गिरना है तो रेड कैंडल लगातार बनती हुई दिखाई देती है, ऊपर जाना है तो ग्रीन कैंडल लगातार बनती हुई दिखाई देती है। अगर कोई अपोजिट कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं उसी टाइम ही, और अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।